गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को दिल से नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज हम अपने खुद की जीवनी पे कुछ यादगार पल आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। संघर्ष से सफलता की ओर की कहानी मैं आप लोगों से बयां करना चाहता हूं। दोस्तों, पहले हम बम्बई, महाराष्ट्र के बम्बई शहर में रहते थे 93 में। लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद, कुछ भाई से अनबन होने के नाते कुछ ऐसे सब अपने बड़ों ने बोल दिए जो वह बात मेरे दिल पे लग गई। और मैं वहाँ से निकल कर चल दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कहाँ पहुँचूँगा। बॉम्बे से बेंगलोर की गाड़ी पकड़ा था। बगैर टिकट हमने यात्रा की शुरुआत की। नसीब को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कैसे नसीब ने पूना पहुंचा दिया। पुनः हमने गाड़ी छोड़ दी, ट्रेन से नीचे उतर गए। दोस्तों, पूना पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ ना कोई सगे वाला था, ना ही यार था, ना दोस्त था, ना कोई रिलेटिव था, ना कोई पहचान का था। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहली बार पूना में आने के बाद जहाँ भी हम काम ढूंढने जाते थे, काम मांगने जाते थे, लोगों की पहली प्रतिक्रिया यही होती थी कि आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप कुछ दुर्घटना करके निकल गए तो आपको हम ढूंढेंगे कहाँ। समझ लो वो पल मेरे जीवन में बहुत ही दुखद था। 3 दिन मैंने पानी पी के दिन भर काम ढूंढना, और जब भूख लगे तो सिर्फ पानी पीना, और रात को आके पूना के यशी स्टैंड पर सो जाना। यही चलता रहा। और 3 दिन होने के बाद चौथे दिन जब भूख सहन नहीं हो रही थी, तो पूना के जहांगीर हॉस्पिटल के सामने, पूना स्टेशन के बगल में आता है दोस्तों, वहीं पर बैठे बैठे मैं परमपिता परमात्मा से मन ही मन एक बात कही, हे परमात्मा, अगर आज मुझे शाम तक कहीं काम नहीं मिला, कल से मैं भंगार बिनना शुरू करूंगा, कचरा चुनना शुरू करूंगा, ताकि मेरे पेट की आग तो शांत हो सके। और ये भाव आना था। और वहीं पे एक दोस्तों, जैसा कि मैं बताना भूल गया कि मुझे सिर्फ चक्की लाइन के बिजनेस का काम मालूम था, जो आटे की चक्की होती है। उसमें एक चक्की के सामने बैठ के ही ये विचार मैं परमपिता परमात्मा से अपने मन ही मन कर रहा था। उतने में सामने वाली चक्की की बैरिंग टूटी। मैंने बात किया, उनकी बैरिंग बिठा के दिया, उनकी मशीन सही हो गई। तो उस मालिक ने बोला अपने कामगार को कि जाके चाय बोल के आओ। मैं बोला नहीं, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। तो इत्तेफाक से हमारे ऊपर जैसा पल बीत रहा था, वैसा पल उस मालिक के ऊपर भी बीता था। उस मालिक का नाम प्रकाश गायकवाड़ था। उनको भी झटका लगा। उन्होंने गले में से निकाल के तुरंत 20 रुपया दिया, बोला कहे लिखा जाके खाना खा के आ। बाद में इस टॉपिक में हम बात करेंगे। दोस्तों, 20 रुपये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। मुझे याद है वो दिन। 20 रुपया लेने के बाद मैं 13 रुपये का चौथे दिन राइस प्लेट खाया था, और मेरी आत्मा तृप्त हुई थी। उसमें का 7 रुपया मैं जब रिटर्न देने लगा तो मालिक नहीं लिए, और ऊपर से 50 रुपये मुझे और दिए। चक्की का जो मैं काम किया था, उनकी मशीन बना के दिया था। और दोस्तों, फिर उन्होंने बोला इतना बड़ा तो मिस्त्री हो के, कारागिर हो के ऐसा क्यों भटक रहा है। तो मैंने अपनी यहाँ पे बीती बता दी, सर ऐसे ऐसे मैं पुणे आया हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ, काम ढूंढने जाता हूँ, लोग कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बताते बताते दोस्तों मैंने रो दिया। मेरे आंखों से आंसू चलने लगे। तो परमपिता परमात्मा के रूप में मुझे प्रकाश गायकवाड़ मिले। बोले जाओ, कल से कोई भी पूछेगा तो बोलना तुम्हारी जिम्मेदारी प्रकाश गायकवाड़ लेंगे।
परमात्मा को मैं नहीं देखा था, लेकिन परमात्मा के रूप में उस प्रकाश गायकवाड़ को मैं देखा था, जो मेरे लिए मसीहा बने, मेरे जीने का सहारा बने। और उन्होंने कहा ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी ली भी। लोगों से कहा कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेदार। वहीं से मेरे जीवन की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र में हुई। और देखते देखते बाद में मैं उन्हीं के फ्लोर मिल पे कुछ दिन ड्यूटी पे लगा, पगार पे काम किया। बाद में उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंप दी, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो चक्की को लिया। वहीं से मेरा रोजगार, मेरा व्यापार, मेरी पहचान बढ़ते चली गई। आलम ये था कि जिसके पास 3 से 4 दिन पेट भरने के लिए एक वड़ा पाव खाने की औकात नहीं थी, परिस्थिति नहीं थी, उसके बाद आज 4 से 5 धंधा, 4 से 5 फ्लोर मिल खुद की है। दोस्तों, ये परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद दें उतना कम है। अपने माता पिता का धन्यवाद दें जितना उतना कम है। कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर में, मोती उपजे अपने कर में। कर्म तो करना पड़ता है दोस्तों। तो जाने अनजाने किसी अपने प्रियजन से कोई बात हो जाए, अनबन हो जाए, तो उसे अलग वे में लें, उससे नफरत न करें। उसको ये सोचें कि ये मेरे लिए कोई रास्ता बना रहा है परमात्मा। ऐसा करते हुए आगे बढ़ जाएं। मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है कि अगर हम दिल में ठान लें और सही उद्देश्य हो, दृढ़ संकल्प हो, आगे बढ़ने की चाहत हो, कुछ करके दिखाने की चाहत हो, तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं रोक सकता। भले आपके जेब में 1 रुपया हो ना हो, लेकिन आपके दिल में हौसला ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। अगर कहते हैं कि हिम्मत ही मर्दा तो मदद ही खुदा। अगर हमारे दिल में हौसला है तो हमें बुलंदी पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सभी से भी निवेदन मैं यही करना चाहता हूँ, भले किसी चीज़ की शुरुआत छोटे से हो, लेकिन उसे छोटा ना समझे। वही छोटा बिजनेस, वही छोटा काम, वही छोटा धंधा कल आपको आपका एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा, जहाँ से अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा। ये घटना मेरे साथ हुई है। परमपिता परमात्मा ने मेरा साथ दिया है, आप जैसे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। और आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। कहते हैं उद्देश्य अच्छा हो, आपका विचार अच्छा हो, आपका दृढ़ संकल्प अच्छा हो तो आपको अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। मेरे जीवन में अच्छे लोगों की इतनी भरमार हो गई, मैं सोच भी नहीं सकता कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे किस जन्म की कमाई है जो इतने अच्छे लोग मेरे जीवन में आपने भेज दिए हैं। हर जगह, हर मोड़ पर अच्छे लोगों का मुझे साथ मिला है। फिर आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना वो 20 रुपया, 20 रुपीज़। तो आप भी अपने जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई मदद किया है किसी भी रूप में, तो उसे धन्यवाद दें, उसका आभार मानें। क्योंकि परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अपनी मदद किसी न किसी रूप में आपके पास भेज देता है। इसलिए जो भी किसी रूप में, तन से, मन से, धन से, साहस से आपकी मदद की हो, तो उसको हमेशा नमन करना, परमात्मा का रूप समझकर, और आगे बढ़ते चला जाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड डे।